आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर लेटेस्ट अपडेट। ये आप देखिए, बिहार में भी गेस्ट फैकल्टी को अब नियमित करने की तैयारी। विधान परिषद में उठा मामला, शिक्षा समिति की एक बैठक में भी चर्चा। तो दोस्तों, बिहार के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनके अंदर जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में असिस्टेंट प्रोफेसर्स कार्य कर रहे हैं, काफ़ी वर्षों से वो गेस्ट फैकल्टी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब उनको नियमित करने की मांग बिहार के अंदर जोर पकड़ रही है। आपको बता दूं कि गेस्ट फैकल्टी संघ से जुड़े जो शिक्षक नेता हैं, उन्होंने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना प्रारंभ कर दिया है। और अभी हाल ही के अंदर बिहार विधान परिषद की जो बैठक हुई थी, उसकी शिक्षा समिति के अंदर भी इस मामले को लेकर के चर्चा हुई है और गेस्ट फैकल्टी को नियमित करने की तैयारी की जा रही है। तो उसी से जुड़ी हुई ये पूरी न्यूज है, आप विस्तार के साथ में देखिए। बिहार के विश्वविद्यालयों में कार्यरत गेस्ट फैकल्टी को नियमित करने की मांग जोर पकड़ रही है। मामला विधान परिषद की शिक्षा समिति तक पहुंचा है। राजभवन से भी पहल करने की अपील की गई है। खास ये है कि शिक्षा समिति की जिस बैठक में यह मुद्दा उठा था, उसमें शिक्षा मंत्री भी मौजूद थे। समिति की अगली बैठक जल्द होने वाली है। इसमें विभिन्न विश्वविद्यालय के लगभग 3,500 गेस्ट फैकल्टी के भविष्य का फैसला होगा। राज्य गेस्ट फैकल्टी संघ का दावा है कि कई राज्यों में गेस्ट फैकल्टी की स्थिति बदल गई है। इन्हें कहीं नियमित कर दिया गया है तो कहीं इनके लिए सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 65 वर्ष तय कर दी गई है। इसलिए बिहार में भी ये व्यवस्था बनाई जाए। टीएमबीयू के सिंडिकेट सदस्य और एमएलसी संजीव कुमार ने भी राजभवन में यह मुद्दा उठाया था। अभी बिहार के विश्वविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति 11 महीने की संविदा पर होती है। उन्हें सेवा मुक्त या हटाने की व्यवस्था बनाई गई है। एक तो यह है कि जिस विषय में जिस पद पर गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति होती है, उस पद पर नियमित शिक्षक की नियुक्ति होते ही गेस्ट फैकल्टी को हट जाना पड़ता है। दूसरी व्यवस्था यह है कि 11 महीने की संविदा पूरी होने पर उनकी सेवा का नवीनीकरण होता है। ये उनके परफॉर्मेंस और उससे भी ज़्यादा कुलपतियों की मंशा पर निर्भर करता है कि नवीनीकरण होगा या नहीं। ऐसे में इनका भविष्य जो है वो अनिश्चित रहता है। इसके बाद देखिए, दूसरे राज्यों में नियमित सेवा का दावा। गेस्ट फैकल्टी संघ से जुड़े शिक्षक नेता दूसरे राज्यों में नियमित सेवा होने का दावा कर बिहार में भी इसे लागू करने की मांग कर रहे हैं। पिछले दिनों गेस्ट फैकल्टी के राज्य स्तरीय संघ ने विधान परिषद में शिक्षा समिति के सामने कहा था कि उनकी सेवा नियमित की जाए। इधर टीएमबीयू में गेस्ट फैकल्टी संघ के अध्यक्ष आनंद आजाद ने कहा कि झारखंड में अब 11 महीने पर संविदा का नवीनीकरण होने की व्यवस्था बदल गई है। वहाँ गेस्ट फैकल्टी सामान्य स्थिति में 65 वर्ष की आयु तक सेवा में रह सकते हैं। अगर उनके पद पर नियमित शिक्षक की नियुक्ति हो जाती है, तभी उन्हें हटाया जा सकता है। जबकि मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, हरियाणा में गेस्ट फैकल्टी को नियमित कर दिया गया है। आगे इस न्यूज में क्या कहा देखिए, नियुक्ति की शर्तों में समानता भी आधार। एमएलसी संजीव कुमार ने राजभवन में भी यह मुद्दा उठाकर कहा था कि गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति यूजीसी के मानक के तहत और विश्वविद्यालय की चयन समिति की अनुशंसा से होती है। इसलिए इनकी सेवा नियमित होनी चाहिए और सेवा की सीमा 65 वर्ष की आयु तय होनी चाहिए। तो बिहार के अंदर जितने विश्वविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी कार्य करती है, उनको 11 महीने तक जो है संविदा के रूप में रखा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस के आधार पर रखा जाता है और फिर दोबारा उनको जो है फॉर्म भरने पड़ते हैं, दोबारा उनका जो नियुक्ति है उसका नवीनीकरण किया जाता है। तो बार बार की इस प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़े, इसके लिए वो नियमित करने की मांग कर रहे हैं। बात करें अन्य स्टेट्स की, तो अन्य स्टेट्स के अंदर भी जो गेस्ट फैकल्टी है उनको नियमित करने की दिशा में बहुत बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे उनको वार्षिक आधार पर वेतन दिया जाता है, पूरे 12 महीने वेतन दिया जाता है। वेतन जो है यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 57,700 रुपये दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से तो
बिहार के अंदर भी जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में असिस्टेंट प्रोफेसर कार्य कर रहे हैं उनको भी इस प्रकार से नियमित किया जाए, इस मामले को लेकर के ये जो न्यूज़ है वो प्रकाशित की गई है। तो हमारी अपडेट आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।